अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन फेथ, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको सलामत रखे। तो इस चैनल के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि मेरे इस चैनल के बनाने का क्या मकसद है। हम इस चैनल पर जो है क्रिश्चियन मिथ्स को, मतलब मसीही खुराफात को जो है डिबंक करेंगे, उनके इस्लाम के खिलाफ फैलाए गए झूठों का पर्दाफाश करेंगे, उनकी हेट स्पीच को इंशाअल्लाह ताला रिफ्यूट करेंगे। इसी तरह और हर बात हम एविडेंस के साथ करेंगे। हम ये साबित करेंगे कि जीसस क्राइस्ट इज़ नॉट गॉड, ही डिडंट क्लेम टू बी गॉड। ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी भी अपने खुदा होने का दावा नहीं किया। बाइबल इज़ नॉट द वर्ड ऑफ गॉड। और भी क्रूसिफिक्शन सच है या झूठ, ये भी हम इन सब पर बात करेंगे। और सोशल मीडिया पर जितने भी क्रिश्चियन मिशनरीज़ हैं जो इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलते हैं, कुरान को मिसकोट करते हैं, हदीस को मिसकोट करते हैं, इवन कि वो अपनी बाइबल को मिसकोट करते हैं, हम उन सब का जवाब देंगे जो भी मुझ तक पहुँचेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने ये साबित किया कि ट्रिनिटी का कंसेप्ट जो है ये ओल्ड पेगन रिलीजन से आया है, और बाद में क्रिश्चियनिटी के उलमाओं ने इसे जो है क्रिश्चियनिटी का हिस्सा बना लिया। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया? ताकि क्रिश्चियनिटी जो है जल्दी फैल सके, ज़्यादा तादाद में जल्दी से जल्दी आगे बढ़ सके। ये जो लोग हैं, इन लोगों को ये ट्रिनिटी का कंसेप्ट जो है ये नया ना लगे और ये लोग क्रिश्चियनिटी अपनाए, ये लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाए। तो कल मैंने ये बात साबित की थी कि ट्रिनिटी जो है ये पैगनिज्म का कंसेप्ट है, और ट्रिनिटी कंसेप्ट पैगनिज्म से ही क्रिश्चियनिटी में आया है। तो ये जब मैंने वीडियो अपलोड की तो नीचे कमेंट सेक्शन में एक सो कॉल्ड क्रिश्चियन ने कमेंट किया, जो कि इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, आप पढ़ सकते हैं। इसमें इसका कहना है, क्लेम है कि वो एक एक्स मुस्लिम है। ठीक है, वो हम आगे देख लेंगे। और इसने ये बात भी कही कि मेरे साथ जो है लाइव स्ट्रीम में बात करो। वो दिन भी जल्द ही आ जाएगा कि मैं इसके साथ लाइव स्ट्रीम में जो है डिबेट करूंगा इंशाअल्लाह ताला। फिर मैंने सोचा चलो इसके चैनल पर विज़िट करते हैं और इसका कंटेंट देखते हैं, क्योंकि इसका क्लेम है कि मैं एक एक्स मुस्लिम हूं और मैंने बाइबल को काफ़ी सालों से पढ़ा है, मैंने कुरान पढ़ा है, इसलिए मैंने इस्लाम छोड़कर जो है मसीहियत कबूल कर ली। तो मैंने सोचा चलो यार इसके कंटेंट पर जो है नज़र मारते हैं। तो मुझे एक वीडियो मिला, तो मैंने देखा और मुझे ये मिला। अगर आप सोचते हैं कि हम किस तरीके से ईमान लाए, किस तरीके से हम मसीह को माने, जबकि कुरान में लिखा है कि वो तो हमारे सिर्फ नबी हैं, हमारे आखिरी नबी तो मोहम्मद साहब हैं, तो आखिर क्यों ऐसा हम करें। आपने सुना, इसका कहना है कि मुसलमानों का क्लेम है कि कुरान में तो लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ नबी है और तौरात और इंजील दोनों तहरीफ हो चुकी है, लिहाजा हम इनको कैसे मानेंगे। तो इसका जवाब ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद अपने बारे में कहा है कि वो नबी है। उन्होंने अपने आप को प्रॉफिट कहा है, और तमाम हिस्टोरियंस जो है, हिस्टोरिकल एविडेंसेस, हिस्टोरियंस इस बात पर मुत्तफिक है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी भी जो है अपने गॉड होने का दावा नहीं किया, बल्कि ही क्लेम टू बी द प्रॉफिट ऑफ गॉड, ही क्लेम टू बी द मैसाया ऑफ गॉड। उन्होंने अपने मसीह होने का दावा किया, उन्होंने अपने नबी होने का दावा किया, लेकिन उन्होंने कभी भी कोई डिवाइन क्लेम नहीं किया। ठीक है, उन्होंने कभी भी अपने जो है इलाह होने का दावा नहीं किया। और बाइबल में भी कहीं पर हमें ये नहीं मिलता कि ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने खुदा होने का दावा किया। बाइबल में हमें ये नहीं मिलता जो उनके हवारी थे वो ईसा अलैहिस्सलाम को जो है खुदा मानते थे, या फिर ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के लोग जो है वो उनको खुदा मानते थे। हमें बाइबल में ऐसा कहीं पर भी कोई रेफरेंस नहीं मिलता। ठीक है, पौलुस जो है वो बाद में आया है, तो पौलुस पर इंशाअल्लाह ताला कभी हम तफसील से बात करेंगे। तो इसका दावा है कि सवाल तो ये है कि आप कहीं से भी इंजील मुकद्दस बदल गई है या नहीं पढ़नी है, क्या आप कुरान से या फिर कोई भी हदीस से दिखा सकते हो? नहीं दिखा सकते, कहीं नहीं लिखा। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ, कहीं नहीं लिखा। तो इसका दावा है, जो आपने सुना, कि कुरान और हदीस में कहीं पर भी नहीं आया है कि इंजील जो है चेंज हो गई है, तहरीफ हो गई है। तो इसका दावा है कि ये एक एक्स मुस्लिम है, जैसा कि इसने मेरे कमेंट सेक्शन में कहा है कि ये एक एक्स मुस्लिम है। और इसका चैलेंज है कि कुरान और हदीस में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि तौरात और इंजील जो है वो चेंज हो गई है, वो तहरीफ हो गई है। तो
तो आइए हम जो है इसकी अक्ल से पर्दा उठाते हैं और इसकी जहालत को वाज़ह करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 79 में फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह लियश्तरू बिही समनन क़लीला फ़वैलुल लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम व वैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून। कि लानत है उन लोगों पर जो लोग किताब अपने हाथ से लिखकर कहते हैं कि ये जो है अल्लाह का कलाम है, ताकि वो दुनिया का जो है माल, ताकि वो दुनिया कमा सके, दुनिया का माल व मता कमा सके। तो लानत है उनके उस कहने और लिखने पर, और लानत है उनकी उस कमाई पर जो वो यानी जो वो उसके ज़रिए से कमाते हैं कि ये खुदा का कलाम है और उसको दुनियावी मफाद के लिए बेच देते हैं और उससे वो कमाई खाते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं लानत है उन हाथों पर जो लिखते हैं और फिर ये दावा करते हैं कि ये अल्लाह का कलाम है। लानत है उन पर। तो ये जो कुरान करीम की आयत है ये वाज़ा नस है तौरात और इंजील की तरफ कि ये दोनों तहरीफ हो चुकी है। अगर आप कहेंगे कि इसमें तौरात और इंजील का वर्ड तो आया ही नहीं, तो ज़रा आप खुद कुरान करीम को खोल कर पढ़े। आप ऊपर इस आयत का जो कॉन्टेक्स्ट है वो किन के बारे में है, वो पीपल ऑफ स्क्रिप्चर्स के बारे में है, वो अहले किताब के बारे में है। तो ये जो आयत है डायरेक्टली तौरात और इंजील को जो है अटैक करती है कि तौरात और इंजील के दावेदार जो है उनका ये दावा है कि ये खुदा का कलाम है, हालांकि उन्होंने वो अपने हाथ से लिखा है और कहते हैं कि ये अल्लाह का कलाम है। ये आयत करीमा जो है वाज़ह नस है कि तौरात और इंजील दोनों तहरीफ हो चुकी है। अब आते हैं हदीस की तरफ। तो सही बुखारी में हदीस है, हदीस नंबर 7363 में सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास जो कि मुफस्सिर कुरान है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द अजीम हैं, उनके चचेरे भाई भी है। इनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिहु फ़िद्दीन, ए अल्लाह इन्हें दीन की समझ अता फरमा, इन्हें फ़िक़्ह बना। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि तुम अहले किताब से क्यों पूछते हो, जबकि तुम्हारे पास जो किताब है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई वो ताज़ा भी है और महफूज भी, और अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें बता दिया है कि यहूद व नसारा ने अपना दीन जो है यानी ज्यूज़ और क्रिश्चियंस ने अपना दीन बदल डाला, अपनी किताब बदल डाली और इसे आज खुद लिख कर ये कहा कि ये अल्लाह की तरफ से है ताकि दुनिया का कुछ माल हासिल कर ले। तुम्हारे पास जो नॉलेज है यानी तुम्हारे पास जो किताब है यानी कुरान और हदीस, वो तुम्हें इनसे पूछने से मना करता है। तो ये हदीस जो है वाज़ह और नस है कि तौरात और इंजील ज्यूज़ और क्रिश्चियंस ने अपनी किताबों में तहरीफ कर दी है। तौरात और इंजील तब्दील हो गई है, वो अपनी असल फॉर्म में मौजूद नहीं। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कौन है? ये कुरान करीम के मुफस्सिर है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द है, और ये जो कौल है ये हुक्मन मरफू है, क्योंकि किसी भी सहाबी का ऐसा कौल अपनी तरफ से कहना मुमकिन नहीं है। और सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि इसने तुम्हें बता दिया। किसने बता दिया? यानी अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया कि अहली किताब ने अपना दीन बदल डाला, अपनी किताब बदल डाली और इसे आज खुद अपने हाथ से लिखकर कहा कि ये अल्लाह की तरफ से है ताकि दुनिया का थोड़ा सा माल कमा ले। और अब ये जो है हदीस किससे मिलती है? ये मिलती है डायरेक्टली, यानी सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 79 में फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह लियश्तरू बिही समनन क़लीला फ़वैलुल लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम व वैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून। कि लानत है उन लोगों पर, फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम, जो लोग किताब अपने हाथ से लिखते हैं और फिर कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है ताकि दुनिया का जो है कुछ माल कमा ले। तो लानत है उन हाथों पर, उन लिखने वालों पर जो ये किताब लिखते हैं और कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है, और लानत है उस कमाई पर जो वो कमाते हैं। तो साबित हुआ, कुरान और हदीस ने हमें वाज़ह तौर पर, ये साफ तौर पर बता दिया है कि तौरात और इंजील जो है टोटली कम्प्लीटली तब्दील हो चुकी है। तो ये तो हो गया ये साबित, यहाँ पर तो इसकी जहालत साबित हो गई, और ये साबित हो गया कि इसके पास कितना नॉलेज है। इसे इतना भी नहीं पता कि कुरान और हदीस में वाज़ह तौर पर कहा गया है कि तौरात और इंजील जो है चेंज कर दी गई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कहता है बेवकूफ़ इंसान कि कुरान और हदीस में कहीं पर भी नहीं लिखा कि इंजील जो है
چینج ہو گئی ہے۔ تو یہ تو تھا اس کے پہلے سوال کا منہ توڑ جواب، اب آگے اس کی اور جہالت جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ لیکن اس کے سپورٹیو ورس میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ سپورٹیو ورسز جو اس نے بیان کی ہے تورات اور انجیل کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ جو ہے ان کو فالو کرنا ہے، یہ ورڈ آف گاڈ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس وقت آپ کے سکرین پر ہے جو اس نے سپورٹیو ورسز جو ہے اپنے ویڈیو میں پیش کی ہے، اور اب ان کا آپ جواب سنیں۔ تو اس بندے نے جو سپورٹیو ورسز بیان کی ہے، میرا چیلنج ہے ان میں سے کسی ایک بھی آیت میں دکھا دے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہو یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہو کہ تورات اور انجیل کو فالو کرے۔ مجھے ایک بھی آیت ان میں سے ایک دکھا دے، ایک آیت جن میں ہمیں حکم دیا گیا ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تورات اور انجیل کو فالو کرے۔ ایک بھی آیت قرآن کریم میں ایسی نہیں ملے گی۔ صحیح بخاری سے جو میں نے حدیث پیش کی تھی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول، اس میں وہ واضح طور پر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو منع کیا ہے ان سے کچھ پوچھنے سے، ٹھیک ہے۔ سیدنا امام بخاری سید الفقہاء امام المحدثین رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پر جو ہے وہ باب باندھتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے قول پر، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسألوا عن اہل الکتاب شیئا، کہ اہل کتاب سے جو ہے کوئی بھی بات نہ پوچھی جائے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کر دی ہے قرآن میں کہ ان لوگوں نے اپنا دین بدل ڈالا اور ان لوگوں نے جو ہے اپنی کتاب بدل ڈالی۔ تو یہ واضح طور پر ثبوت ہے قرآن و حدیث سے، اور قرآن و حدیث میں ایک بھی جگہ ایسی نہیں ملے گی جہاں پر ہمیں یہ حکم دیا گیا ہو کہ آپ تورات اور انجیل یا صرف انجیل کو فالو کرے۔ ایک بھی ورس نہیں دکھا سکتے۔ یہ جو ورسز تم نے کوٹ کی ہے قرآن کریم سے، ان میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو ہے تورات اور انجیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام تھا، ہمیں ان پر ایمان رکھنا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام تھی، اور بے شک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اب وہ اپنی اصل صورت میں موجود نہیں۔ میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو بنایا ہے جس کا ٹائٹل ہے کیا بائبل خدا کا کلام ہے، اس میں نے جو ہے کافی ڈسکس کیا ہے اور اچھی طریقے سے تفصیل کے ساتھ میں نے بیان کیا ہے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ بائبل جو ہے خدا کا کلام نہیں ہے۔ ہاں، اس میں ورڈ آف گاڈز کے ایلیمنٹس موجود ہیں، تھوڑا بہت ہے۔ مثال کے طور پر 100% میں سے آپ کو 10% جو ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں آپ کو جو ہے 100% میں سے 10% ورڈ آف گاڈ ملے گا، باقی ورڈز آف پروفٹس، ورڈز آف ہسٹورینس، ورڈز آف رائٹرز اور ورڈز آف ٹرانسلیٹرز، ان لوگوں نے بھی اپنا جو ہے جوڑ دیا ہے اپنی طرف سے۔ اور نیو ٹیسٹمنٹ کی بات کریں تو نیو ٹیسٹمنٹ میں ہمیں کہیں پر یہ ملتا ہی نہیں ہے کہ خداوند نے یہ کہا اور خداوند نے وہ کہا۔ وہاں ملے گا یسوع نے یہ کہا، یسوع نے وہ کہا، یسوع نے اسے یہ جواب دیا، یسوع نے اسے وہ جواب دیا۔ ارے بھائی، خدا کا کلام کہاں ہے؟ اور سب سے اہم بات یہ کہ وہ قرآن کریم میں جو ہے انجیل کا ذکر آیا ہے، یعنی سنگولر ورڈ ہے یہ۔ اس کا مطلب ہے عیسیٰ علیہ السلام کو جو انجیل دی گئی تھی وہ ایک انجیل تھی، انجیل کا لفظ ہے، اناجیل کا لفظ قرآن کریم میں کہیں نہیں ملے گا۔ جبکہ ان کے پاس جو ہے یہ لوگ خود ان 4 میتھیو، مارک، لیوک اینڈ جان کو جو ہے 4 گاسپیلز کہتے ہیں، تو گاسپیلز ورڈ قرآن کریم میں ہے ہی نہیں۔ انجیل کا اگر ہم انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو ہو جائے گا گاسپل، تو گاسپیل ہے، گاسپیلز نہیں۔ گاسپیلز کا ورڈ آپ کو قرآن مجید میں نہیں ملے گا۔ تو یہ تو 4 سو کالڈ گاسپیلز ہیں، جبکہ قرآن مجید ایک گاسپیل کی بات کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی قرآن مجید میں ہمیں کہیں حکم نہیں دیا گیا ہے کہ گاسپیل کو یا گاسپیلز کو جو ہے فالو کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان 4 کتابوں کے رائٹرز میتھیو، مارک، لیوک اینڈ جان کا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ وہ ورڈ آف گاڈ لکھ رہے تھے یا پھر وہ گاسپل آف جیزس لکھ رہے تھے۔ یہ بات یاد رہے، میرا یہ چیلنج ہے۔ آپ نیو ٹیسٹمنٹ میں مجھے کہیں بھی نہیں دکھا سکتے ان 4 سو کالڈ گاسپلز میں میتھیو، مارک، لیوک اینڈ جان کہ ان لوگوں کا دعویٰ ہو کہ وہ ورڈ آف گاڈ لکھ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہو کہ ہم ورڈ آف گاڈ لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان لوگوں نے یہ کہیں پر بھی نہیں کہا کہ وہ ورڈ آف گاڈ لکھ رہے ہیں یا وہ انجیل لکھ رہے ہیں جس کی عیسیٰ علیہ السلام جس کو پریچ کرتے تھے، اوکے۔ یہ سا دعویٰ آپ کو کہیں پر بھی گاسپلز میں، سو کالڈ گاسپلز میں نہیں ملے گا۔ قرآن کریم کا دعویٰ ہے اپنے بارے میں کہ یہ ورڈ آف گاڈ ہے، اوپر سے نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ قرآن کریم کا اپنے بارے میں یہ کلیم ہے، لیکن ان سو کالڈ گاسپلز جو ہے ان چاروں کا آپس میں دعویٰ ہی نہیں، اپنے بارے میں دعویٰ ہی نہیں ہے کہ یہ ورڈ آف گاڈ لکھ رہے ہیں یا یہ ورڈ آف گاڈ ہے، بلکہ یہ 4 ڈیفرنٹ بایوگرافیز ہیں جو آپس میں بہت ہی زیادہ کانٹراڈکٹڈ ہے۔ میں آپ کو ایک کتاب ریکمینڈ کرتا ہوں، آپ کتاب پڑھے گا باد ڈے اہرمن کی، کتاب کا نام ہے
जीसस इंटरप्टेड, और उसमें आपको जो है इन 4 गॉस्पेल्स में कितना कॉन्ट्राडिक्शन है आपको खुद समझ में आ जाएगा। और अगर आप क्रिश्चियन है तो आप क्रिश्चियनिटी छोड़ दोगे वो किताब पढ़ने के बाद। ये मेरा जो है चैलेंज है, आप क्रिश्चियनिटी छोड़ दोगे अगर आप अक्ल रखते हो, अगर आपको समझ आ जाएगी ये जो है बाट एहरमन की किताब पढ़ने के बाद कि कितना शदीद इख्तलाफात है इन 4 सो कॉल्ड गॉस्पेल्स में। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 79 के अलावा कुरान करीम में और भी आयत है जो हमें इस तरफ इशारा देती है कि पीपल ऑफ द बुक यानी ज्यूज और क्रिश्चियंस ने अपनी किताब जो है अपनी किताबें तब्दील कर ली है, तहरीफ कर दी गई है। इंशाअल्लाह ताला वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। मैंने एक वीडियो बनाया है क्या बाइबल खुदा का कलाम है, उस वीडियो को आप देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको और चैनल पर विजिट करने के बाद भी मिल जाएगा। उसमें मैंने तफसील से बयान किया है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। और इंशाअल्लाह ताला हम उस वीडियो के और भी पार्ट्स बनाएंगे कि क्या बाइबल खुदा का कलाम है या नहीं, उसमें कितने कॉन्ट्राडिक्शंस है वो हम बयान करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप गॉस्पेल ऑफ सो कॉल्ड गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू का जो है जीनियोलॉजी वाला अकाउंट लेंगे जीसस क्राइस्ट का, आप उसे पढ़ेंगे, फिर आप साथ में ही आपको वर्टिकली नहीं पढ़ना है, आपको हॉरिजॉन्टली पढ़ना है। मिसाल के तौर पर एक साइड आप गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू का जो है जीसस क्राइस्ट के जो है जीनियोलॉजी वाला अकाउंट पढ़ेंगे और साथ में ही आप ल्यूक ने जो जीनियोलॉजी वाला अकाउंट दिया है वो पढ़ेंगे। तो आप दोनों को मैच करिएगा, आपको वाज़ह फ़र्क दिखाई देगा। दोनों जो है ये जो है जीनियोलॉजी अकाउंट्स आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, वो आपस में मिलते ही नहीं। क्रूसिफिक्शन और रिजरेक्शन जो है इस पर क्रिश्चियनिटी की बुनियाद है। आप मैथ्यू, मार्क, ल्यूक एंड जॉन पढ़ के देख लीजिए और उन सारे अकाउंट्स को जो है आपस में कंपेयर करें, आपको टोटली डिफरेंट, सब कुछ डिफरेंट दिखाई देगा आपको। मिसाल के तौर पर मैथ्यू, मार्क, ल्यूक में जो है क्रूसिफिक्शन का जो अकाउंट है वही आप जॉन में लीजिए क्रूसिफिक्शन का अकाउंट और आपस में मैच कीजिए, वो भी पढ़िए एक साथ और आपस में मैच करने की कोशिश करें, आपको टोटली डिफरेंट दिखाई देगा, आपको वाज़ह फ़र्क दिखाई देगा अगर आपके पास अक्ल हो तो। इसी तरीके से सो कॉल्ड रिजरेक्शन का जो अकाउंट है जीसस क्राइस्ट का 3 गॉस्पेल्स में और गॉस्पेल ऑफ जॉन में या फिर, तो आपको टोटली जो है डिफरेंट अकाउंट्स वो दिखाई देंगे। 3 गॉस्पेल्स कुछ कहती है, गॉस्पेल ऑफ जॉन, सो कॉल्ड गॉस्पेल ऑफ जॉन जो है कुछ और ही कहते हैं। और अगर आप मैथ्यू, मार्क, ल्यूक एंड जॉन को भी आपस में, उनको साइनेप्टिक ट्रेडिशन कहा जाता है, तो अगर आप उनके अकाउंट्स भी आपस में मैच करेंगे, पहले आप एक अकाउंट पढ़ेंगे फिर आप दूसरा अकाउंट पढ़ेंगे और उनको कंपेयर करना चाहेंगे तो आपको वाज़ह फ़र्क दिखाई देगा। ठीक है, टोटली डिफरेंट अकाउंट्स है, इतना ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शन है कि बयान नहीं किया जा सकता। इसीलिए मैंने आपको एक किताब रिकमेंड की, बाट एहरमन की किताब का नाम है जीसस इंटरप्टेड, आप उसे ज़रूर पढ़ा करेगा। अगर आप खरीद नहीं सकते तो नेट पर आपको PDF में वो मिल जाएगी। अब रही सूरह यूनुस सूरह नंबर 10 आयत नंबर 94 वाली आयत, तो उस आयत से हमें यही साबित होता है कि कुरान करीम के नज़ूल का जिक्र जो है हमें यहूद और नसारा की किताब में मिलता है। यानी कुरान, अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी प्रेडिक्शन कर रखी थी अहदनामा कदीम में, जिसे हम आज अहदनामा कदीम कहते हैं, उसमें ये प्रेडिक्शन कर रखी थी कि कुरान करीम नाजिल होगा। तो अब आइए देखते हैं क्या ये सच है या नहीं। ऑफ कोर्स ये सच है। जब हम पढ़ते हैं आयज़ा 29:12, वो हमें मिलता है and the book is given to him who is not learned, saying, read this I pray thee, and he will say, I am not learned. अल्लाह अकबर। सही बुखारी की हदीस नंबर 3 खोल के देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम आए वही लेकर अल्लाह तबारक व तआला की, तो कहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया इक़रा, पढ़िए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं, आई एम नॉट लर्नड, मैं पढ़ना जानता नहीं। तो ये बराबर वही अल्फाज है जो आयज़ा चैप्टर 12 वर्स नंबर 29 में है कि जब उससे कहा जाएगा कि पढ़, तो वो कहेगा मैं पढ़ना नहीं जानता। तो ये तो फुलफिलमेंट ऑफ प्रोफेसी है। सूरह यूनुस सूरह नंबर 10 आयत नंबर 94 में अल्लाह तबारक व तआला हमें इस बात की तरफ इशारा देता है, हमें बता रहा है कि ये जो है कुरान करीम के नुज़ूल का जिक्र हम पहले कर चुके हैं। यहाँ पर जो है ये जो कहा जा रहा है आयत के शुरू में कि अगर आपको इस किताब के बारे में शक है तो आप उनसे पूछिए, यानी यहूद से। तो यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है एड्रेस नहीं किया जा रहा।
कुरान करीम बेशक उन्हीं पर नाजिल हुआ, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जो है उम्मत को जो है मैसेज दिया जा रहा है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो पता था कि ये जो कलाम मुझ पर नाजिल हो रहा है ये अल्लाह ताला का कलाम है। बेशक उनको इस बात का इल्म था, उन्हें इस बात में कोई शक नहीं था। उन्हें तो मालूम था कि जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ से आ रहे हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला ये कहता ही क्योंकि अगर आप इस किताब के बारे में शक है, तो गोया कि ये उनको जो है उनके ज़रिए उम्मत को पैगाम दिया जा रहा है, लोगों से कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है, मुझसे कहा जा रहा है कि अगर आप इस किताब के बारे में शक करते हैं यानी कुरान करीम के बारे में, तो आप जो है उन लोगों से पूछिए, यानी हमें इन लोगों की किताबों यानी ओल्ड टेस्टामेंट को जो है परखना है कि उसमें कुरान करीम के नुज़ूल का जिक्र है या नहीं। तो जैसा कि मैंने आयत आपके सामने पेश की आइज़ाया चैप्टर 29 वर्स नंबर 12 में, और जब उसे किताब दी जाएगी और उसे कहा जाएगा कि पढ़, वो कहेगा मैं पढ़ना नहीं जानता। अल्लाह अकबर। सेम टू सेम सही बुखारी हदीस नंबर 3 किताबुल वही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और फरमाया कि इक़रा, पढ़िए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अना बिक़ारी, 3 बार। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने 3 बार जो है तीन अलग अलग बार फरमाया कि पढ़ो, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सेम था, मा अना बिक़ारी, मैं पढ़ना नहीं जानता, मैं नहीं जानता पढ़ते कैसे। तो ये तो फुलफिलमेंट ऑफ द प्रोफेसी है। इससे तो यही साबित होता है सूरह यूनस आयत नंबर 94 से कि कुरान करीम के नुज़ूल का जिक्र हमें ओल्ड टेस्टामेंट में मिले है। तो आपको तो फिर कुरान करीम पर ईमान ले आना चाहिए ना। फिर आप ठुकरा क्यों रहे हो, फिर आप झुटला क्यों रहे हो? ज़रा आप अपनी अक्ल इस्तेमाल करें। और ये मेरा चैलेंज है, कुरान करीम में एक भी आयत मौजूद नहीं है जहां हमें मुसलमानों को हुक्म दिया गया हो कि तौरात या इंजील को जो है फॉलो करे। और हाँ, ईसाई जो है सो कॉल्ड क्रिश्चियंस जो है ये तो खुद तौरात को फॉलो नहीं करते, ठीक है। वो इस तरीके से सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स नंबर 17 में, फरमाते हैं कि ये ना समझो मैं कि तौरात और अंबिया की दीगर साहिब को मनसूख करने आया हूँ, मैं उन्हें मनसूख करने नहीं बल्कि मुकम्मल करने आया हूँ। तो गोया कि ईसा अलैहिस्सलाम ने जो है तौरात को मनसूख नहीं किया, लिहाजा ईसाइयों पर फ़र्ज़ बनता है कि वो खतना भी करे। तौरात के हुक्म के मुताबिक ईसाइयों पर खतना करना फ़र्ज़ है, ठीक है। ईसाइयों को चाहिए कि वो यौम सब्त मनाएं, यानी जैसे कि ओल्ड टेस्टामेंट में हुक्म है यौम सब्त मनाना फ़र्ज़ है। ईसाइयों को चाहिए कि सुअर खाना छोड़ दे, सुअर खाना हराम है ओल्ड टेस्टामेंट के मुताबिक, तौरात के मुताबिक। ईसाइयों को चाहिए कि सूदखोरी बंद करे, ओल्ड टेस्टामेंट के मुताबिक, तौरात के मुताबिक सूदखोरी हराम है। इसी तरीके से बहुत सारे मसाइल हैं जिनको ईसाई नहीं मानते। ये खुद तौरात पर अमल करने के लिए तैयार नहीं है, अपनी किताब पर अमल करने के लिए तैयार नहीं, और ये हमसे कहते हैं कि आप इस पर अमल करो। वाह भाई, ये तो अजीब बात हो गई है ना। सवाल गुंदम जवाब चन्ने। तौरात में हमें कंसेप्ट ऑफ तौहीद मिलता है, यानी वननेस ऑफ गॉड, कि अल्लाह तबारक व तआला गॉड ऑलमाइटी जो है, गॉड ऑफ अब्राहम जो है, गॉड ऑफ मूसा मोसेस, वो वहदहु ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, न ज़मीन में न आसमान में, कहीं पर भी कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता। वो ना तो इंसान है ना ही इंसान का बेटा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट जो है हमें तौरात से मिलता है। लेकिन इसके मुकाबले में जो है क्रिश्चियंस, सो कॉल्ड क्रिश्चियंस जो है ट्रिनिटी को मानते हैं, यानी एक खुदा जो है तीन मुख्तलिफ शख्सों में मौजूद है। हमें ये जो है ये कंसेप्ट ना तो ओल्ड टेस्टामेंट में मिलता है और ना ही जीसस क्राइस्ट से हमें ये कोई कंसेप्ट मिलता है। तो ये जो है खुद अपनी बाइबल पर अमल करने के लिए तैयार नहीं है, ये सारे से नहीं दिखा। इसीलिए आज तक जो है यहूदियत और ईसाईयत इस तरह से भी बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है, क्योंकि तौरात में या ओल्ड टेस्टामेंट में हमें ट्रिनिटी का सबूत सारे से नहीं मिलता, बल्कि वहाँ पर एक वहदहु ला शरीक अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र हमें मिलता है, जबकि ये लोग उस पर अमल ही नहीं करते। ये तो इन शार्ट में आप कहिए 3 खुदाओं को मानते हैं, 3 कभी एक नहीं हो सकता, एक कभी 3 नहीं हो सकता। ये कहेंगे फादर सन एंड होली गोस्ट एक खुदा 3 ये शख्सियतों में मौजूद है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो 3 है, वो एक कभी नहीं बन सकती, क्योंकि वो डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटीज़ है, खुद इनका अकीदा है। आप कुरान करीम में एक भी आयत नहीं दिखा सकते जिसमें मुसलमानों को कहा गया हो कि तौरात या इंजील को फॉलो करें, ठीक है। सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आ जाने के बाद जो है तौरात और इंजील, पिछली साबिका जितनी भी किताबें थी सब की सब मनसूख हो गई, और हमें हुक्म दिया गया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि आप पर जो नाजिल हो रहा है इसकी इत्तिबा करें, इसको फॉलो करें। और हमें हुक्म दिया गया जो है इंसानियत को कि आप जो है कुरान करीम को फॉलो करो, उसको फॉलो करो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, और वो है द ग्लोरियस कुरान, द वर्ड ऑफ गॉड ऑलमाइटी। अल्लाह अकबर। और ये जो है
न्यू टेस्टामेंट में हमें सारे से मिलता ही नहीं कि वो वर्ड ऑफ गॉड लिख रहे थे, बल्कि वो तो 4 डिफरेंट बायोग्राफीज है जो आपस में मिलती ही नहीं है। बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शन है। मैं कितना कॉन्ट्राडिक्शन इंशाल्लाह ताला हम इस पर सीरीज जो है बनाएंगे। मुसलमान भाइयों, मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, किसी मौलाना, मुफ्ती, आलिम, स्कॉलर्स, ये वो हाबी जाबी कहीं कोई वेबसाइट, कभी जाकिर नायक या कोई इस ऐसे लोगों को मत लीजिए, आप खुद सेल्फ स्टडी कीजिए। बेशक हर मुसलमान को कुरान और हदीस का खुद मुताला करना चाहिए, लेकिन गाइडेंस में, और गाइडेंस इन जैसे बेवकूफ़ों या सो कॉल्ड क्रिश्चियन से नहीं लेनी। गाइडेंस लेनी है उलमाए हक, उलमाए अहल सुन्नत से। और इस गधे का ये कहना कि आप कुरान पढ़ोगे तो कुरान आपको बाइबल की तरफ ले आएगा या मतलब क्रिश्चियनिटी की तरफ ले आएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी शख्स अगर बाइबल का मुताला करेगा ना, अक्ल रखने वाला यही सोचेगा कि ये क्या मुसीबत है यार। और क्रिश्चियनिटी के जो चोटी के उलमा हैं, जो बड़े बड़े उलमा हैं, स्कॉलर्स रह चुके हैं, हिस्टोरियंस रह चुके हैं, उन लोगों ने क्रिश्चियनिटी छोड़ी है क्योंकि बाइबल कहीं पर भी कोई सेंस नहीं बनाती। इस गधे का कहना है कि हम उलमा जो है मुस्लिम स्कॉलर्स को जो है ना सुने, उन्हें फॉलो ना करें, और इस जैसे गधों को जो है फॉलो करे जो अपनी किताब से, जो अपनी किताब के ओरिजिनल टेक्स्ट से एक हरफ भी नहीं पढ़ सकते। वाह भाई वाह, हम जो है अपने उलमा को छोड़कर जो है तुम्हारी सुने, क्या बात है। और रही बात ये जो है खुद बाइबल को स्टडी करे, बिल्कुल मैं भी कहता हूँ, मेरा भी क्रिश्चियन से यही कहना है कि आप जो है अपने माइंड प्रोग्राम्ड पास्टर्स और सो कॉल्ड स्कॉलर्स की ना सुने, इस जैसे बेवकूफ़ गधों की ना सुने, बल्कि खुद बाइबल को जो है स्टडी करे, खुद स्टडी करे। एक अकाउंट का दूसरे अकाउंट के साथ मुवाजना करे कि वो मिलते हैं या नहीं। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में जो है जो जीनियोलॉजी दी गई है ईसा अलैहिस्सलाम की, उसको गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में जो है जीनियोलॉजी दी गई है, उसको उसके साथ कंपेयर करें और आप देखें कि ये सेम है या डिफरेंट है, तो वो आपको टोटली डिफरेंट दिखाई देगी। इसी तरीके से जो है क्रूसिफिक्शन अकाउंट जो है चारों गॉस्पेल्स में जो है आप मैच करके देखें उनको एक दूसरे से, आपको खुद ब खुद फ़र्क दिखाई देगा कि ये टोटली डिफरेंट है। ठीक है, ख़ास तौर से जॉन का सो कॉल्ड रिजरेक्शन अकाउंट, आप चारों सो कॉल्ड गॉस्पेल्स का आपस में जो है कंपेयर करके देखिए, वो भी पढ़िए लेकिन एक साथ, ठीक है, हॉरिजॉन्टली, तो आपको पता चलेगा कि ये टोटली डिफरेंट है, ये वर्ड ऑफ गॉड नहीं हो सकता। अब खुद कहोगे यार ये क्या, किस मुसीबत में हम फंस गए। इसलिए मैंने आपको एक किताब रिकमेंड की, जीसस इंटरप्टेड बाय बर्ट डी एहरमन। ठीक है, तो माइंड प्रोग्राम्ड लोगों की न सुने, पौलुस और उसके चेले चमेटों की न सुने। पौलुस एक कज़्ज़ाब आदमी था, खुद उसका कहना है, खुद उसने इस बात का एतराफ़ किया है पॉल ने कि वो एक झूठा शख्स था। ठीक है, झूठा और फ्रॉड धोखेबाज शख्स था। तो ये जो है इस जैसे सो कॉल्ड क्रिश्चियंस जो है ये उसी के फॉलोवर्स है। जीसस क्राइस्ट का इनमें कोई भी फॉलोवर नहीं है। जीसस क्राइस्ट ने कभी भी जो है लोगों को झूठ कहकर उनको कन्वर्ट करने के लिए या धोखा देने के लिए नहीं कहा, जबकि पॉल ने ऐसा कहा है, और यही लोग और पॉल के रास्ते पर ही आज के जो है सो कॉल्ड मसीही चल रहे हैं, लोगों को जो है डिसीव करने के लिए। तो आप इन सो कॉल्ड माइंड प्रोग्राम्ड क्रिश्चियन मिशनरीज या सो कॉल्ड स्कॉलर्स का ना सुने, खुद बाइबल का जो है मुताला करें। ठीक है, और उन तमाम अकाउंट्स को आपस में कंपेयर करें, आपको खुद पता चल जाएगा कि ये किताब फॉलो करने के लायक है या नहीं है। रही बात तुमने जो लाइव स्ट्रीम में बात करने के लिए कहा था कि मेरे साथ लाइव स्ट्रीम में बात करो, तो मैं तुम्हारे साथ लाइव स्ट्रीम में बात करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, बल्कि मैं तुम्हें डिबेट का चैलेंज देता हूँ कि मेरे साथ डिबेट करो, इज़ द बाइबल वर्ड ऑफ गॉड, क्या बाइबल खुदावंद का कलाम है। और मैं ये बाइबल से ही साबित करूँगा कि बाइबल जो है खुदा का कलाम नहीं है, स्पेशली न्यू टेस्टामेंट जो है खुदा का कलाम नहीं है। मेरा ये चैलेंज है तुम्हें, उम्मीद है तुम एक्सेप्ट करोगे। और इंशाल्लाह ताला जैसे ही टाइम मिलेगा, क्योंकि मैं बिज़ी आदमी हूँ, तो जैसे ही टाइम मिलेगा मैं जो है तुम्हारे साथ लाइव स्ट्रीम में भी बात करूँगा इंशाल्लाह ताला, और वो बात मेरे चैनल पर होगी, ये बात भी यहीं पर आप सुन ले। तो उम्मीद है आप चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें दीन इस्लाम पर कायम व दायम रखे, हमें हक़ बोलने की, मतलब सच बोलने की और सच सुनने की तौफीक अता फरमाए, हमें सच फॉलो करने की तौफीक अता फरमाए, दीन इस्लाम पर कायम व दायम रखे, मुसलमान इस दुनिया से उठाए। अल्लाह तबारक व तआला आपको भी सलामत रखे, हमें भी सलामत रखे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।